तो यार जब भी किसी घर में 4-5 कज़न्स एक साथ जमा हो जाएं तो वो घोस्ट स्टोरीज़ ज़रूर शेयर करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर रात का टाइम हो और सबने एक साथ रुकना हो तो एक ही कंबल बड़ा सा लेके सारे लोग उसी के अंदर घुस जाते हैं और एक दूसरे को अपने अपने घोस्ट स्टोरीज़ सुनाने लग जाते हैं। अक्सर तो ऐसा होता है कि किसी को वॉशरूम जाना हो तो वो भी अपने साथ 2-3 की फ़ौज लेकर जाता है, या फिर किसी की आधी रात में अकेले आँख खुल जाए तो वो बिस्तर में वॉशरूम को रोक के लेटा रहता है लेकिन वॉशरूम जाने की ज़हमत बिल्कुल भी नहीं करता। कहीं आप भी तो इन लोगों में से एक नहीं हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिस लड़की ने मरने के बाद अपने कातिल का नाम बताया, और ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। उस लड़की का नाम था जोना, जो कि ग्रीन ब्रायर की रहने वाली थी। जोना एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो लड़का उस शहर में नया नया आबाद हुआ था। एक मर्तबा शाम के वक्त एरेस्मस ने अपने असिस्टेंट, जो कि सिर्फ 11 साल का था, उसे बोला कि जाओ घर पर जोना की तबीयत पूछो और उसे बताओ कि एरेस्मस आज काम में मसरूफ़ है और वापसी पर देर हो जाएगी। उसके असिस्टेंट ने ऐसा ही किया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई उसे दरवाज़ा नहीं खोल रहा। दरवाज़ा ना खुलने की वजह से उसने जब लॉक घुमाया तो वो आराम से अंदर दाखिल हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर बढ़ता गया और उसने अचानक एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखते ही उसकी चीखें निकल गई। सामने जोना की लाश पड़ी हुई थी और जोना को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो चिल्लाता हुआ वापस भागा और एरेस्मस के पास वापस आया और एरेस्मस को सारा हाल कह सुनाया। जब एरेस्मस को ये बात पता चली तो वो भागता भागता घर की जानिब आया और जोना को देखा तो जोना मर चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी उसकी माँ को खबर दी और सारे लोगों को जमा करना शुरू किया। जोना की माँ वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। जब उनके फैमिली डॉक्टर वहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि जोना तो काफ़ी देर पहले मर चुकी है। और उसके बाद उसकी माँ के ऊपर बिजली गिर पड़ी। एरेस्मस उसे देख के बेसाख्ता रोने लगा और बार बार जोना को पकड़ता और उसका सर अपनी गोद में रख लेता। इसी परेशानी के आलम में सारी रसूमात की गई और जोना को दफना दिया गया। फिर यूँ हुआ कि जब लोगों ने जोना की माँ की परेशानी देखी तो वो ताज़ियत के लिए उसके घर आने लगे, उसे खाना भेजने लगे और उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगे। मगर जोना के मरने के बाद से मैरी जेन की तो गोया दुनिया ही लुट गई थी। मैरी जेन ने हर किसी से मिलने से इनकार कर दिया और अपने घर में बंद हो गई। तकरीबन 35 से 40 दिन का अरसा गुजरा था कि वो अचानक एक दिन बाहर आई और पुलिस स्टेशन में जाकर कहने लगी कि मेरी बेटी को मारा गया है। पुलिस वाले ये बात सुनकर हैरान हो गए कि ये कैसे तुम कह सकती हो? तुम्हारे फैमिली के डॉक्टर्स ने जब ये बता दिया कि जोना को किसी ने कत्ल नहीं किया है, वो खुद अपनी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरी है, तो तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो? तो यार यहाँ से मैरी जेन की असल कहानी स्टार्ट होती है। कल का पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि कल के पार्ट में मैं तुम्हें मैरी जेन की तस्वीर, जोना की तस्वीर, जोना की शौहर की तस्वीर और उसके घर की भी पिक्चर दिखाऊंगी जहाँ पर वो रह रही थी और जहाँ उसका मर्डर हुआ था। अब मुझे दो इजाज़त, और जाते जाते अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करते जाना।